नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के धार जिला प्रशासन और राज्य की सरकार को चिंता में डाला हुआ है। आप सोचेंगे चिंता कैसी, किस बात की? तो आलम यह है कि जो धार भोजशाला है, भोजशाला को लेकर प्रशासन बेहद बेहद चिंतित है और सरकार भी कहीं ना कहीं चिंता के दौर से गुजर रही है। दरअसल जो आने वाला शुक्रवार है, 23 जनवरी है, इस दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। और बसंत पंचमी एक ऐसा दिन होता है जब भोजशाला में एक बड़ा उत्सव एक साथ होता है। खासकर जुमे की नमाज अता होती है और वैसे तो हर जुमे को होता है, लेकिन जो बसंत पंचमी है, इसे उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। और ये जो बसंत पंचमी है, कई मौकों पर ये जो चिंता है सरकार की या प्रशासन की, उसको कहीं ऐसे स्थितियों में बदलती रही है जिससे चिंताएं भी बढ़ी हैं और फिर वो मसला ना केवल प्रदेश बल्कि देश भर की सुर्खियां बनता रहा है। तो अभी जो आने वाला शुक्रवार है, शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ रही है और जो दोपहर 1 से 2 बजे का समय होगा, यानी उसी समय जुम्मे की नमाज अता की जाएगी और इधर जो है भोजशाला में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और जो पूरा कार्यक्रम होता है वो चल रहा होगा। तो उसे लेकर सरकार तैयारियों में है। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं बना रहा है और निकल कर ये आ रहा है कि वहां 10,000 के आसपास एक बड़ा बल तैनात किया गया है। बीएसएफ जो है वो पहुंची हुई है, अलग अलग जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है और एक पूरी व्यवस्था का दौर चल रहा है। और वहां इस समय प्रशासन के पास में यदि कोई पहला प्रमुख काम है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजशाला में जो शुक्रवार है आने वाला, वो शांतिपूर्वक निकल जाए, इस पर पूरा फोकस है। बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार भोपाल से भी फोन घनघना रहे हैं। पुलिस मुख्यालय वहां पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। वल्लभ भवन अलर्ट पर है और मुख्यमंत्री भी समीक्षा करी कर रहे हैं मोहन यादव की, और भी सारा कुछ चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि वहां प्रशासन एक दो-धारी तलवार की नोक पर है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इन सब के बीच तो धार जिले का धर्मपुरी है, धर्मपुरी भी सुर्खियों में। धर्मपुरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कालू सिंह ठाकुर। वो बीते कई दिनों से जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसकी सुर्खियां बने हुए हैं और मसला मामला कुछ दूसरे तरह का है। दरअसल उन्होंने ये कहकर सनसनी फैलाई थी कि उन्हें हनी ट्रैप मामले में ब्लैकमेल किया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की उनसे एक घूस मांगी जा रही है। 2 करोड़ रुपए उनसे उस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए मांगे जा रहे हैं। एक महिला और उसके साथ में उसके सहयोगी साथी का नाम है। और एक जो ये कालू सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ना एसपी सुन रहे हैं, वहाँ जो है मिस्टर मयंक हैं, वो एसपी हैं, वो ना वो सुन रहे हैं, आईजी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये पूरा मामला लगातार बना हुआ है। उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी बीते सप्ताह में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये मामला ने तूल पकड़ा था और देशव्यापी सुर्खियां बना हुआ था। कालू सिंह ठाकुर ने वही सारे आरोप दोहराए थे कि उन्हें एक महिला ब्लैकमेल कर रही है, उसके कोई साथी हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं, मांग की जा रही है और मामला हनी ट्रैप का ये कहा था। और वो जैसा मैंने कहा कि एसपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और वो जो स्थानीय प्रशासन है, अफसर हैं पुलिस के, उनको ये मामला मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले थे और सारा कुछ है। और चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है मोहन यादव की अगुवाई में और जो है लगातार लगातार सत्ता में है। अगर 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दिया जाए 2003 से 2026, और मोहन यादव को भी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है और गृह महकमा मोहन यादव के पास ही है। और जैसा मैंने कहा, धार एक बहुत संवेदनशील जो दिन आने वाला है, जिसको लेकर चिंताएं लगातार रहती हैं, नींद उड़ी रहती है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो। तो इस सारा के सारे के बीच में ये मसला, ये मामला भी पुलिस के लिए बेहद बेहद सिरदर्द बना हुआ है। और उसमें अभी ताजा घटनाक्रम ये हुआ है कि गत दिवस धर्मपुरी से सूचना आई कि जो विधायक जी हैं, उनका किन्हीं अज्ञात लोगों ने सिर फोड़ दिया, चोटें आई हैं, उन्हें टांके आए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। और मामला वहां अब जमीन के विवाद का बताया जा रहा है। जमीन के विवाद में उनके साथ मारपीट का मामला, और विधायक जी कुछ बता नहीं पाए। उनका कहना है कि मैं खुद नहीं जानता क्या है कैसा है। किसी खेत से जुड़ा मामला था जहां गए थे और उधर जो दूसरी पार्टी है, कुछ नाम उसमें आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, उस पर कब्जे की कोशिश हो रही थी। विधायक जी उसमें कहीं पार्टी बनने की कोशिश कर रहे थे।
तो है कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला, चाहे वो धार का स्थानीय प्रशासन हो या बीजेपी का संगठन हो या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हो, और सरकार तो है ही है कि उनकी अपनी बीजेपी की सरकार, उसके विधायक, उनके साथ घटना दर घटना, और यही सवाल हो रहा है कि आखिर ये जो विधायक हैं कालू सिंह ठाकुर, धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से, इनकी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है, कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है और क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बवाल है, और मसला वही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल से जुड़े विधायक हैं और ये वैसे भी पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, पहले भी इनको लेकर कई ऐसे घटनाक्रम हुए, और उसमें ये भी रहा है जो एसपी हैं वहां के धार के, धार एसपी ने बीच में ये जब इन्होंने ब्लेम्स किए थे और सब आरोप लगाए, तो खुद ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, मैंने बताया उसमें कहा था कि एसपी साहब तो ये चेतावनी दे रहे थे, ये धमकी दे रहे थे कि यदि हमने बारीकी से जांच की तो आप भी फंस सकते हो। लेकिन ये भी एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी स्थिति है कि एसपी विधायक जब खुलेआम सारा कुछ कह रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है, साथ नहीं दिया जा रहा है, उनको ब्लैकमेलिंग हो रही है। इस सब के बीच में ये भी निकला है कि जो वो महिला है जिसको लेकर पूरा ये एक विधायक सड़क पर हैं, विधायक प्रेस के बीच हैं, तो उसने भी कुछ ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं, कुछ उसके भी आरोप हैं। वो कह रही है कि नहीं, उसका शोषण चाहते थे विधायक, और शोषण अब वो पूरा मामला भी है। और कुल मिलाकर इसमें जब विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मामला मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। जो सोर्स हैं, सूत्र हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि चूंकि अभी भोजशाला का मामला गरमाया हुआ है, वो विवाद चल रहा है, उसमें जो दिन आ रहा है, तारीख आ रही है, विवादित मामला, माफ कीजिएगा, विवादित मामला रहता है। जुमे की नमाज और पूजा अर्चना एक ही दिन पड़ रही है। 23 तारीख को है बसंत पंचमी, तो प्रशासन पूरा उसमें लगा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि 10,000 पुलिस वाले, चप्पे-चप्पे पे पुलिस है, कि किसी तरह का कोई वो ऐसी स्थिति ना बने कि जिससे कि कहीं कोई धार में, जैसा पहले इस भोजशाला में इसी तरह के जो बसंत पंचमी उत्सव रहे हैं, या इस दौर में विवाद होते रहे और वो फिर विवाद बड़े विवाद के रूप में बदल गए, 2 समुदायों के बीच में हिंदू मुसलमान में तब्दील हो गया, फिर कर्फ्यू जैसे या दंगे जैसे हालात बने, उपद्रव की स्थिति बनी, वो ना बने। तो प्रशासन उसमें लगा है। 4 पीएम ने कोशिश की, जो एसपी हैं वहां के, उनसे बात करने का प्रयास किया, तो एसपी ने बताया कि वो मीटिंग में है, जब मीटिंग से फ्री होंगे तब बताएंगे। अब तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफी वक्त हो गया, 2-3 घंटे हो गए हैं, मुझे लगता है उस मीटिंग में चल रही है लगातार, या जो भी कुछ है, क्योंकि अभी प्रायोरिटी पर ये एमएलए वाला मामला नहीं है, विधायक वाला मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े विधायक, उनका भी ये मसला बात का है, क्योंकि पहले तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको संभालना है, उसको कहीं कोई दिक्कत पैदा ना हो, खलल पैदा ना हो उस पूरी की पूरी स्थिति में, तो शायद उसमें प्रशासन लगा हुआ है। और हमसे कहा था एसपी, लेकिन कुल मिलाकर कि ये जो मसला है कि पहले हनी ट्रैप की बात आए, हनी ट्रैप के बाद में ब्लैकमेलिंग की बात आए, 2 करोड़ जैसा बड़ी राशि मांगने की बात आए, फिर उसके बाद उनका सिर फोड़ दिया जाए, कौन है वो लोग ये ना पता चल पाए। इस घटनाक्रम को भी करीब 36 घंटे हो रहे हैं, और 36 घंटे बाद नहीं निकल पा रहा है कि वो पीछे हमला करने वाले कौन लोग हैं। ये मामला वास्तव में उसी जमीन विवाद का है या कुछ और है। ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें हनी ट्रैप और वो जो 2 करोड़ रुपए मांगे जाने वाला घटनाक्रम, उससे तो जुड़ा हुआ नहीं। तो ये एक है, और प्रशासन शासन के लिए तो दोहरी कहीं ना कहीं एक मुसीबत का सबब है कि वहां वही है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पहले लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने के प्रयास में ज्यादा लगे, या विधायक जी की जो दिक्कतें हैं, विधायक जी की जो शिकायतें, उसको ध्यान दे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये मामला है विधायक वाला, ये चाहे जिला प्रशासन हो या स्थानीय जो पुलिस है, पुलिस का पूरा जो वहाँ का, चाहे जिले की पुलिस हो या फिर रेंज की पुलिस हो, क्योंकि इंदौर तक भी पहुंचा, आईजी इंदौर को भी इस मामले में कहीं कटघरे में खड़ा किया गया था कि वो भी ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं सुना, उनकी तरफ से भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर सरकार की एक भद्द तो पिटी रही है, और सवाल यही हो रहा है कि जब मोहन यादव गृह महकमा उनके पास है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, उनके दौर में, उनके राज में इस तरीके का कहीं कठिनाई के दौर से विधायक को गुजरना पड़े, पुलिस ना सुने और जांच ना हो ढंग से, ये भी एक बात है। की जा रही, कांग्रेस की चुटकी लड़ी, कांग्रेस कह रही कि पुलिस प्रशासन या जो इस पूरे मामले की सरकार की ओर से जांच अनाउंस की जाए, एक प्रॉपर जांच कराई जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी किया। लेकिन जो एक लाइन का इस पूरे मामले में है कि प्रशासन तो दोहरी एक सिरदर्द से गुजर रहा है। इस घटना से जुड़ा आगे और जो अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मसला गंभीर भी है, संगीन भी है, और कहीं संदिग्ध भी बना हुआ है।
आपकी अपनी जो टिप्पणी हो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।